नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर, निर्माता, निर्देशक जोगेंद्र शैल, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशहूर खलनायक, एक्टर, निर्देशक, निर्माता जोगेंद्र शैली। जोगेंद्र शैली का जन्म 4 जुलाई 1949 को पाकिस्तान के खानावाले में जन्मे जोगेंद्र के परिवार को विभाजन के बाद अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जोगेंद्र ने बताया कि वो एक पायलट थे और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए काम किया था। उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए अपना शानदार कैरियर छोड़ दिया और मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी अपने पहले कैरियर में वापस नहीं गए। जोगेंद्र ने पूरब और पश्चिम, हीर रांझा, पत्थर और पायल आदि फिल्मों में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई फिल्मों में सहायक के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन फिल्म बिंदिया और बंदूक बनाया था, जिसके लिए उन्हें एक सफल सी ग्रेड अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। छोटे बजट की फिल्म बिंदिया और बंदूक 1972 में अंदरूनी तौर पर सुपरहिट रही। जोगेंद्र शैल ने बाद में दावा किया कि शोले उनकी फिल्म से प्रेरित थी। हिंदी फिल्म में सीक्वल का चलन शुरू होने से बहुत पहले जोगेंद्र ने अपनी 3 दशक पुरानी फिल्म का सीक्वल बनाया और इसका नाम था बिंदिया और बंदूक, जो कि 2003 में रिलीज किया। उन्होंने इस फिल्म को जेपी दत्ता की फिल्म LOC, जो कि 2003 में रिलीज के साथ रिलीज करने का साहस किया, जिसमें इंडस्ट्री का हर शीर्ष अभिनेता था। जहाँ दोस्तों LOC के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें सब बड़े बड़े कलाकार थे। जोगेंद्र की फिल्म B और C केंद्रों में सफल रही। जोगेंद्र की C ग्रेड परियोजनाओं में से एक था रंगा खुश। रंगा खुश की चर्चा संसद में भी हुई क्योंकि इसमें बहुत अधिक हिंसा थी। जोगेंद्र ने बाद में यह भी दावा किया कि मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी का डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ उनकी पंचलाइन रंगा खुश से ही प्रेरित था। जोगेंद्र ने बताया कि गब्बर का चरित्र उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बाद में उन्होंने कई सी ग्रेड फिल्मों में अभिनय और निर्देशन किया, जिसमें उनका अभिनय बहुत ही घटिया स्तर का था। वो इतने हैक या कहे कि जुगाड़ू थे कि उन्होंने कमल हसन अभिनीत दक्षिण फिल्म के अधिकार खरीदे और फिर उसमें खुद के अतिरिक्त सीन जोड़ दिए और परिणाम एक सफल हॉरर हिंदी फिल्म जिसका नाम था प्यासा शैतान। जहां दोस्तों, पंजाबी फिल्म गुरु मानियो ग्रंथ 1977 में एक केंद्रीय भूमिका कुछ ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, लेकिन मेरा पंजाब, सूबेदार जैसी फिल्मों के साथ पंजाबी सिनेमा में वापसी करने में उन्हें कुछ समय लगा। दोस्तों, इनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों में उनका आखिरी बड़ा काम खान तिकड़म, जहाँ दोस्तों आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम किया। उन्होंने आतंकी आतंक में काम किया, औजार में काम किया, यस बॉस में काम किया। बाद में वो अपने नियमित C ग्रेड सिनेमा में वापस चले गए। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने के मशहूर विलेन, मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अपने संघर्ष के दिनों में उनकी C ग्रेड की फिल्म में काम किया था। जोगेंद्र को अपने जीवन में विवादों का सामना करना पड़ा। उनके घरेलू फिल्मों को हमेशा सेंसर बोर्ड से परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी एक फिल्म रंगा खुश में अत्यधिक हिंसा होने के कारण संसद सत्र के दौरान भी चर्चा की गई। अपनी फिल्मों के लिए धन प्राप्त करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में लड़कियों की आपूर्ति करने के बारे में कुछ संदिग्ध अफवाहें थी। 2009 में उनकी मृत्यु से पहले वो जाली संपत्ति दस्तावेज को लेकर विवादों में फंस गए। 2009 को 65 वर्ष की आयु में लीवर और किडनी की समस्या के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, सतीश कौश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जोगेंद्र
फिल्मों में मजदूरों की तरह काम करते थे और एक राजा की तरह रहते थे। दोस्तों, जोगिंदर जी के बारे में एक बार संक्षिप्त जानकारी। जोगिंदर एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक, गायक, गीतकार और वितरक थे। उनके द्वारा निर्मित, निर्देशित, लिखित, अभिनय और वितरित 2 हिंदी सुपरहिट फिल्में बिंदिया और बंदूक और रंगा खुश, दोनों फिल्में 50 सप्ताह से अधिक समय तक चली। जोगिंदर शैल का जन्म 4 जुलाई 1949 को भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 15 जून 2009 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने अपने काम की नकल करने के लिए भारत की सबसे महान फिल्म में से एक शोले के निर्माताओं के खिलाफ सफलतापूर्वक साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया। रंगा खुश का किरदार 1970 के दशक में भारत में एक घरेलू नाम था, खासकर छोटे बच्चों के बीच में, जो उनकी उन्मत्त हंसी और घूमती हुई आंखों की नकल करते थे। उनकी तुलना गब्बर सिंह से की जाती थी, जिन्होंने उनकी नकल की थी। फिल्म रंगा खुश, बिंदिया और बंदूक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द गर्ल्स विद द गन के नाम से मशहूर है। जोगिंदर ने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम, दोस्तों इनकी सारी फिल्मों के नाम तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ फिल्मों के नाम जरूर बताऊंगा। डुप्लीकेट शोले 2002, खूनी तांत्रिक 2001, जंगली टार्जन 2001, डाकू महारानी 2000, डाकू गंगा जमुना 2000, डाकू रामकली 2000, डाकू दिलरुबा 2000, ठाकुर भाई 2000, मेरी जंग का ऐलान 2000, द रिवेंज, गीता मेरा नाम 2000, दूर नहीं ननकान 1999 पंजाबी में हुई थी दोस्तों, मुन्नी बाई 1999, खूनी दरिंदा 1999, मेहंदी 1998, यस बॉस 1997, औजार 1997, आतंक ही आतंक 1995, जय विक्रांत 1995, आग और चिंगारी 1994, गैंगस्टर 1994, गंगा और रंगा 1994, आज की औरत 1993, इंसानियत की देवता 1993, किंग अंकल 1993, रानी और महारानी 1993, त्यागी 1992, पुलिस और मुजरिम 1992, गंगा बनी शोले 1992, कौन करे कुर्बानी 1991, दुश्मन देवता 1991, नंबरी आदमी 1991, हातिम ताई 1990, अग्निकाल 1990, शहजादे 1979, ऐलान जंग 1979, घर का चिराग 1979, 5 फौलाद 1988, जंगल की बेटी 1988, हुकूमत 1987, डाकू रानी 1987, आदमखोर 1985, मर्द 1985, प्यासा शैतान 1984, बेताब 1983, बदले की आग 1982, 2 शिकारी 1979, पंडित और पठान 1977, आदमी सड़क का 1977, अमानत 1977, वारंट 1975, धोती लोटा और चौपाटे 1975, रंगा खुश 1975, पत्थर और पायल 1974, चौकीदार 1974, ठोकर 1974, हंगामा 1971, हीर राजा 1970, बचपन 1970, पूर्व और पश्चिम 1970, हम हिंदुस्तान 1960। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।